तहरीक इंसाफ के एहतजाज कारकुनान की बत्ती चौक पहुंचने की हिदायत। पीटीआई के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी बत्ती चौक पहुंचेंगे। पुलिस की भारी नफरी बत्ती चौक में तैनात है। कंटेनर लगाकर रास्ते बंद। एंटी राइट फोर्स के जवान भी बत्ती चौक में मौजूद। कंटेनर से रास्तों की बंदिश। एम्बुलेंस बत्ती चौक पर फंस गई। पुलिस ने एम्बुलेंस को गुजरने की इजाजत ना दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कारकुनान को बत्ती चौक पहुंचने की हिदायत की गई। पीटीआई अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी बत्ती चौक पहुंचेंगे। पुलिस की भारी नफरी बत्ती चौक में तैनात, जबकि कंटेनर लगाकर रास्ते वहां पर बंद हैं। एंटी राइट फोर्स के जवान भी इस वक्त बत्ती चौक पर मौजूद हैं। कंटेनर से रास्तों की बंदिश के बायस एक एम्बुलेंस बत्ती चौक पर फंस गई। पुलिस ने एम्बुलेंस को गुजरने की भी इजाजत ना दी। मनाजिर आप देख सकते हैं बत्ती चौक के, वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। उस्मान खादिम कंबो वहां से बराह रास्त मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? साथ ही साथ ये बताइएगा, एम्बुलेंस जो है वहां से गुजर चुकी है या अभी भी मुश्किलात दुश्वार हैं? बत्ती चौक पे मौजूद हूँ। कंटेनर लगा के तमाम रास्ते आने जाने वाले बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई ने 11 बजे यहाँ पे पहुँचने की कॉल दी थी। 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, अभी तक कारकुनान या क़यादत यहाँ पे नहीं पहुँची। एम्बुलेंस यहाँ पे एक फंसी थी, उसके अंदर एक मैयत मौजूद थी। हाफसाबाद जाना था, उसे पहले रोका गया, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ से गुजरने का रास्ता दे दिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं DSP डॉल्फिन सिटी डिवीजन शहजादा नजीब भट्ट, उनसे भी बात कर लेते हैं। बट साहब, क्या आज के सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम हैं, और जो इमरजेंसी में कोई पहुंचता है, एम्बुलेंसेस हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, किसी का एग्जाम है या किस तरह का मामला, उनके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी, हिकमत अमली ये है कि सीनियर सिटीजन उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो आराम से आते हैं तो हम उनको भिजवा देते हैं। दूसरे जिन बेटियों के पेपर हैं या बच्चों के, उन पेपर्स की निस्बत से भी उनका प्रूफ देखते हैं, उनको भी किसी किस्म का पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है, हम उनको रिलीफ दे रहे हैं। और अगर सर यहाँ पे पीटीआई आती है, पीटीआई के कारकुनान आते हैं, उसके हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जो लॉ नेसेस करेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको उसके मुताबिक डील किया जाएगा। हमारे लिए तमाम सिटीजन जो है सब बराबर हैं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो। बस तो यहाँ पे हम प्रिजन बैन्स भी देख रहे हैं, गिरफ्तारियां भी होंगी क्या? जिस तरह हम पहले देखते थे, कोई शेलिंग का इंतजाम भी किया गया, क्या क्या इकदाम? जी, मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि जो कोई जिस तरह की कार्रवाई करेगा उसके मुताबिक जो लॉ कहता है उस लॉ के मुताबिक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क और इस शहर को, लाहौर को एक पुरअमन शहर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शहजादा नजीब भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त पुलिस की यहाँ पे बड़ी भारी नफरी मौजूद है, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौजूद हैं। भट्ट साहब उन्हें जो है वो हेड कर रहे हैं, और जो एम्बुलेंस यहाँ पे आई थी उसको भी बाद में गुजरने का रास्ता दे दिया गया। जो तलबा या सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उन्हें गुजरने का रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों के लिए, आम ट्रैफिक के लिए, आम शहरियों के लिए, लाहौर में आने वाले जो शहरी हैं या लाहौर से जाने वालों के लिए इस वक्त ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ भी कंटेनर लगे हुए हैं, मेरे अकब में रिंग रोड के नीचे भी कंटेनर लगाए गए हैं, खारदार तार लगाई गई है। रिंग रोड के ऊपर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। लाहौर आने जाने के तमाम इस वक्त जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। यहाँ से मेट्रो बस गुजरती है, वो सर्विस भी आज मुअत्तल है। और पीटीआई के कारकुनान या क़यादत में से ताहाल कोई भी बत्ती चौक नहीं पहुंचा एहतजाज के लिए। जी, क़यादत में से ताहाल कोई भी नहीं पहुंचा। उस्मान खादिम हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब लाहौर से मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मोटरवेज के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। बाबू साबू पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कैदियों की गाड़ियां, वाटर कैनन भी बाबू साबू नाके पर मौजूद हैं। तो लाहौर से मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वकास अहमद मजीद सूरत हाल का अहवाल बताएंगे। जी वकास, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर से मोटरवेज पर हर तरह की ट्रैफिक का दाखिला जो है वो मना है, और कल सुबह 7 बजे से मोटरवेज को भारी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था। कल भी सारा दिन, आज रात भी, और अब भी सूरत हाल जो है वो सेम वैसी की वैसी ही है। इस वक्त मैं बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे कंटेनर्स देख सकते हैं जो कि 2-3 लेयर्स की शक्ल में लगाए गए हैं। खारदार तार और बैरियर लगाकर रुकावटें पैदा की गई हैं, और पुलिस के सैकड़ों जो एहलकार हैं, जिनमें फ़ीमेल पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर मुजाहिरीन के लिए, मुजाहरा करने के लिए लोग आते हैं तो उनसे निपटा जा सके। इसी तरह जो सूरत हाल है वो ठोकर पर भी है। इसी तरह की सूरत हाल लाहौर से आलकोट मोटरवे की जो एंट्री पॉइंट्स है महमूद बूटी के पास, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ क्योंकि मोटरवेज को जो है वो तीनों जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो रिंग रोड से कनेक्ट हैं,
تو اس لیے رنگ روڈ کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. صرف شہر کے اندر جو ٹریفک کی موومنٹ ہے وہی ممکن ہے, اور وہ راستے جو کہ موٹر ویز کی طرف یا پھر جی ٹی روڈز کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے بیریئرز رکھے گئے ہیں تاکہ اس ٹریفک کو انٹری پوائنٹس تک آنے ہی نہ دیا جائے. جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا موٹر ویز کو بند کرنے کے لیے وہ 2 روز کا تھا, یعنی کل جو ایک دن گزرا ہے اور آج کا دن. لیکن پولیس رائے کا کہنا ہے کہ آج جو اسلام آباد میں احتجاج ہے اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے موٹر ویز کو کھولنے کا فیصلہ بھی مقامی سطح پر ہوگا. اگر معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, حالات کے پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا. وقاص صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اب رخ کریں گے لاہور میٹرو بس کا. لاہور میٹرو بس سروس بھی مکمل طور پر بند. شہر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر میٹرو بس کو بند کیا گیا ہے. ابوبکر شیخ مزید تفصیلات بتائیں گے. ابوبکر, آگاہ کیجیے گا. جی, لاہور میٹرو بس سروس کو آج کے دن مکمل طور پہ معطل کر دیا گیا ہے. اس کی جو مکمل طور پہ سروس کی پورے روٹ سے کوئی بھی میٹرو بس کی جو سروس ہے وہ آپریشنل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آج کی جو احتجاج کی کال ہے اسلام آباد میں, اس کے پیش نظر جو یہاں کا اسٹاف ہے میٹرو بس سروس کا یہ موقف ہے کہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کریں گے, ریلیاں نکالیں گے, قافلوں کی صورت لوائیں گے, اور امن و امان کی سیکیورٹی کے حوالے سے امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو میٹرو بس سروس ہے یہ مکمل طور پہ بند ہے. جبکہ گزشتہ روز بھی محدود کر دی گئی تھی سروس, لیکن آج بروز اتوار میٹرو بس سروس مکمل طور پہ بند ہے, نان آپریشنل ہے. جبکہ جو میٹرو بس سروس کا جو دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا تو ضرور کرنا پڑے گا, لیکن سرکاری املاک کی حفاظت ان کی اولین ذمہ داری ہے, جس کی وجہ سے آج کے دن انہوں نے میٹرو بس سروس مکمل طور سے بند کر دی. املاک کی حفاظت کے لیے میٹرو بس سروس آج مکمل طور پر بند ہے. ابوبکر شیخ, آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں, پولیس نے شاہدرہ جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے ہیں. اینٹی رائٹ فورس بھی وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے. عابد چودھری مزید تفصیلات بتائیں گے. عابد چودھری, کیا صورتحال ہے شاہدرہ میں؟ بالکل, پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کی پیش نظر لاہور کے تمام داخلی خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. پولیس کی 22 نفری تعینات کر دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اگر احتجاج کیا گیا تو سختی سے نپٹا جائے گا, چونکہ شہر میں 144 جو ہے وہ 3 روز کے لیے لگائی گئی ہے. دوسری جانب اس وقت میں آزادی فلائی اوور پر موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے بھی تمام داخلی خارجی راستے پولیس کی جانب سے کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کر دی گئے, اور اسی طرح سگیاں, بابو صابو اور دیگر جو داخلی خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, اور جو داخلی خارجی راستوں پر ٹریفک ہے اس کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. شہر میں بھی یہی صورتحال ہے, جن میں مار روڈ, پنجاب اسمبلی, جی پی او چوک اور دیگر اہم جو شاہراہیں ہیں وہاں پر پولیس کی 22 نفری تعینات کی گئی, اور پولیس کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے جیسے ہی راستے بند کیے گئے تو جو شہری اس وقت شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے یا شہر سے باہر جانا چاہتے تھے ان کو بھی آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ روز سے ہی تمام راستے جہاں مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے رنگ روڈ کی تو رنگ روڈ کے بھی تمام جو انٹرچینجز ہیں ان کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ شام 8 بجے تک ان تمام شاہراہوں کو بند رکھا جائے گا اور اس کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. لیکن اس وقت آزادی فلائی اوور پر موجود ہوں جہاں پر پولیس کی 22 نفری یہاں پر تعینات ہیں. جی, عابد چودھری, بہت شکریہ آپ کا. ڈی جی پی آر میں صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس, کہتی ہیں پنجاب کے 104 ارکان اسمبلی ہیں, کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا. مزید کہا کہ لاہور کے اندر تمام سڑکیں مکمل طور پر کھلی ہیں, عام شاہراہوں کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے. جو ہے ہم جنگجوؤں کا انتظار کریں, کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے. لیکن ایک جو مجھے 2-4 میں نے چیزیں دیکھی, رپورٹس دیکھی, جو 3-4 ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے وہ بھی ان نون لوگ ہیں, وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے, ان نون سی 2 عورتیں ہیں, 3-4 اور بندے ہیں. یعنی ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, لاہور کے ہوں یا پنجاب کے ہوں, کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں
अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा लगाएंगे वो दहशतगर्द जो KPK की सरहद अबूर करेंगे और वो जो है वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। आज जो नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनके भी जो है वो 4-7 लोग मैंने देखे हैं एक फुटेज कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। वो भी शिरकत नहीं कर सकती इनकलाब में, उनके बच्चे भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में, बगावत का जो सरगना है वो भी शिरकत नहीं कर सकता इनकलाब में, और बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। मतलब क्या इनकलाब है, आप ये देखें कि सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन आम आदमी और आम माओ के और उनके बच्चे जो है ना वो इनकलाब में शिरकत करें और शिरकत करके जो है वो गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे और स्मोक की सूरत हाल और मौसम पर बात करेंगे। शहर में फजाई आलूदगी की शरह में कमी ना हो सकी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 418 रिकॉर्ड की गई है। फहरिस्त में शहर लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। मुतअद्दिद इलाकों की बात की जाए तो सैयद मुरातिब अली रोड पर 561, गाजी रोड इंटरचेंज में शरह आलूदगी 471 रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त मौसम कैसा है और स्मोक की क्या सूरत हाल है मुतअद्दिद इलाकों में? जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के वार बदस्तूर जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है वो 418 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो हम देख रहे हैं कि हर बदलते दिन के साथ बजाय कम होने की अब बढ़ती चली जा रही है। बारिशों से मुतल्लिक़ फिलवक्त महकमा मौसमियात की जानिब से कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपनी एहतियात जो है वो आपको खुद करनी है, मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाना है। हुकूमती इक़दाम तो हो रहे हैं, लेकिन जब तक आवाम जो है वो इसमें साथ नहीं देगी तब तक लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका सैयद मुरातिब अली रोड 561, कासी रोड इंटरचेंज 471, वलेंशिया टाउन 429, US कौंसुलेट में 439 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब आज छुट्टी का रोज़ भी है और इसी के साथ साथ जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो शहरी हालात चल रहे हैं, उसके पेश नज़र जो है लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और छुट्टी को ज़रा घर में महदूद रह कर जो है वो इंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि बाहर की हालत जो है, बाहर के हालात जो है वो बेहतर नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा जो है वो 80% उसमें किरदार है व्हीकल्स का, जो कि हम बेजा उसका इस्तेमाल करते हैं। हम एक दूसरे के साथ या फिर यूँ कह लें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। इसी के साथ साथ जो है लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें कि जो अवामिल अनासिर मौजूद है जो कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबब बन रहे हैं, उनका जड़ से खात्मा करने में अपना किरदार निभाएं। इर्द गिर्द जो है वो ग्रीन बेल्ट को फ़रोग़ दें, ग्रीनरी को फ़रोग़ दें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं और साथ ही साथ जो है वो ना सिर्फ हमने पौधा लगाना है, उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है और इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और जो सूरत हाल स्मोक की है, जो सूरत हाल फ़िज़ाई आलूदगी की है, माहिरीन माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बर वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं जिनकी फ़िटनेस को यकीनी नहीं बनाया गया। साथ ही साथ जो है वो ऐसी ट्रालियों और ऐसी गाड़ियों को नहीं चलने दिया जा रहा जो कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबब बन रहे हैं। खारजी और दाखिली रास्तों पर जो है मुकम्मल तरीके से बैन किया गया है कि HTV जो है वो इंटरेस्ट नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ जो है वो ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी ट्रालियाँ जो कि तामीराती काम का मटीरियल लेकर आ रही हैं और उनको तरपाल से ढांपा नहीं किया, उस पर भी। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब मार्केटें रात 8 बजे और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से आपको अपडेट करें। जिला इंतजामिया लाहौर रात गए तक मुतहरिक 52 दुकानें औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील, जबकि जिला इंतजामिया लाहौर की हर तहसील में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये स्मोक के पेश नज़र जो औकात का चेंज किए गए थे उसके पेश नज़र जो खिलाफ वर्जी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिले इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात
52 دکانوں کو جو ہے وہ اوقات کار کی خلاف ورزی پر سیل کیا۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 5 دکانیں سیل کی گئی، اسی طرح تحصیل اقبال ٹاؤن میں 11 دکانیں، نشتر زون میں بھی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ 10 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں راوی کے، ان نے بھی جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے 5 دکانوں کو سیل کیا۔ تحصیل رائیونڈ میں اسسٹنٹ کمشنر زینب نے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے 9 دکانوں کو سیل کیا۔ واگا زون میں بھی 5 دکانیں سیل کی گئیں، شالامار میں بھی 7 دکانیں سیل کی گئیں۔ اسی طرح جو ضلع انتظامیہ اور جو ڈی سی لاہور ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ جو حکومتی اوقات کار ہیں ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ کروائی جا سکے۔ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بسام، بہت شکریہ آپ کا۔ شوگر ملز کی مانیٹرنگ، چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور کا عملہ تبدیل، قابل ٹیکس اشیاء کی پیداوار، فروخت اور سٹاک کی نگرانی کے لیے عملہ تبدیل۔ چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور کا مختلف شوگر ملز سے عملہ تبدیل کرانے کا مراسلہ، چیف کمشنر کی ان لینڈ ریونیو کے تجربہ کار افسران کو مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت۔ ایف بی آر عملے کو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 40B کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں ایف بی آر عملے کو؟ تفصیلات جان لیتے ہیں کلیم اختر سے۔ کلیم، اپڈیٹ کیجیے اس بارے میں۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے شوگر ملز کی مانیٹرنگ مزید بہتر بنانے کے پیش نظر ایک دفعہ پھر عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور کی ہدایات کے پیش نظر قابل ٹیکس اشیاء کی پیداوار، فروخت اور سٹاک کی نگرانی کے پیش نظر یہ عملہ تبدیل کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں باقاعدہ طور پر خصوصی مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ جو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے اس کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے جو عملہ تبدیل کیا گیا ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 40B کے نفاذ کی نگرانی کے لیے تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں وہ شوگر ملز کے اندر جو سیلز ہے، اس کے علاوہ جو سٹاک ہے اس کا روزانہ کی بنیاد پہ ریکارڈ مرتب کریں گے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید بتایا گیا ہے کہ شوگر مل میں جو چینی ہے اس کے سٹاک، سیلز اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ملز کے احاطے سے باہر جانے والی چینی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ مرتب کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو چینی پر ٹیکس اسٹیمپ ہے اس کو بھی میک شور کیا جائے گا، اور جبکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو چینی کی بنیاد پہ جو ڈیٹا وغیرہ مرتب کیا جا رہا ہے وہ بھی پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ جبکہ اس حوالے سے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ چیف کمشنر لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور کی جانب سے یہ جو عملہ ہے تبدیل کیا گیا ہے، اور جو عملہ تبدیل کیا گیا ہے اس میں جو قابل اعتماد اور اس کے علاوہ جو تجربہ کار جو ملازمین ہیں ان کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ وہ اس چیز کو میک شور کر سکیں کہ جو بھی چینی کی شوگر ملز کے احاطہ سے جو چینی کی بوریاں باہر جا رہی ہیں اس کے اوپر ٹیکس موجود ہو، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر سٹاک کیا جا رہا ہے اس کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مرتب کیا جا سکے۔ جی کلیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر کی بیارائیں کنٹینرز لگا کر بند، شہریوں کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری رائیڈرز کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔ ڈیلیوری ڈرائیورز کو کام کی اجازت دینی چاہیے، رائیڈرز یہ تقاضا کر رہے ہیں، ان کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے ارباز خان سے۔ جی ارباز۔ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی کال کی وجہ سے شہر لاہور کے تمام تر راستے جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں جہاں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ جو ڈیلیوری رائیڈرز ہوتے ہیں جو کہ شہریوں کو ان کا سامان پہنچانے کا عمل اس کا ان کی کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ کن مشکلات کا سامنا ہے کچھ یہاں پہ ہمارے ساتھ رائیڈرز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا آپ سامان بانٹ رہے ہیں لوگوں کے اندر، کیا مشکل ہو رہی ہے؟ سر ہم آفس سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، راستے سارے بلاک ہیں، ہم نے آگے شادرہ جانا ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے، پولیس والے بھی ہمیں جانے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے آگے جانا۔ تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیلیوری دینی ہے، ہمارے پاس آن لائن پارسل ہوتے ہیں جو لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری ٹیم ہے، تو ہمیں مشکلات ہو رہی ہے، ہمیں کوئی جانے نہیں دے رہا آگے، ہم یہاں تک آئے ہیں بڑی مشکل سے، آگے ہمیں کوئی جانے نہیں دے رہا، آگے کوئی راستہ وغیرہ نہیں ہے، کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ جائیں ڈیلیور کر کے ہیں، اب ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم آگے نہیں جانا چاہ رہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا جو ڈیلیوری رائڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، مگر سڑکوں کی بندش اور کنٹینرز لگانے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر انہیں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا نہ ہو۔ جی ارباز، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، زائد نرخوں پر فروخت سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری نرخ نامے میں درج قیمتوں کے اطلاق کا مطالبہ، شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، تفصیلات جانیں گے سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا۔
सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा और ज़ायद नरखों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदार अपनी मर्जी करते हुए अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां और फल फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, क्योंकि सरकारी निरखनामे में जो दर्ज कीमतें हैं उनका इतलाक तो यकीनी नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों सब्जियों और फल ख़रीदने पर मजबूर है। कुछ रेट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो पहले सब्जियों के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू की मुकर्ररा करदा कीमत 127 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत 135 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर उसकी फ़रोख्त 140 रुपये में जारी है। इसी तरह से टमाटर की कीमत 170 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर उसकी फ़रोख्त 200 रुपये तक में हो रही है। दीगर सब्जियों के हवाले से भी बात कर ली जाए, लहसुन की कीमत 450 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर उसकी फ़रोख्त 500 रुपये में जारी है। इसी तरह से अदरक की कीमत 455 रुपये मुकर्रर की गई है और उसकी फ़रोख्त भी 500 रुपये तक में हो रही है। फलों के हवाले से कुछ बात कर ली जाए तो सेब की कीमत 240 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर शहरियों को 350 तक में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से केला फी दर्जन की कीमत 115 रुपये सरकारी निरखनामे में मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। अमरूद की कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 250 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। जो शहरी फल और सब्जियाँ खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि पहले ही वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से दुकानदार महंगे दामों सब्जियाँ और फल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को चाहिए कि सरकारी निरखनामे में जो दर्ज कीमतें हैं उनका इतलाक जो है वो यकीनी बनाए, ताकि शहरी जो दर्ज कीमतें हैं उन पर सब्जियां और फल खरीद सकें। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया। वादत कॉलोनी में तजावुज़ात का ताहाल खात्मा न किया जा सका। जुमेरात और इतवार के रोज़ मॉडल बाजार के गिर्द तजावुज़ात से शहरी परेशान हैं। फल और सब्जियों के महंगे दामों फ़रोख्त जारी है। तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। मज़ीद सूरत हाल का अहवाल बसाम सुल्तान बताएंगे। बसाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल सर, मैं वादत कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये वादत कॉलोनी के अंदर जो तजावुज़ात लग जाना ये मामूल बन चुका है। ख़ुसूसी तौर पर इतवार के रोज़ गैर कानूनी तौर पर घरों के बाहर जो है वो रेडियाँ लगा ली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से शहरियों को आमदो रफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मेरे पीछे कैमरामैन टिपू मुनीर आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अतराफ़ में आप देख रहे हैं कि रेडी बांध जो है वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। और ज़राए के मुताबिक जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुतलका ASI जो पुलिस है उसकी जानिब से जो है वो इनको प्रोटेक्शन फराहम की जाती है। ये जो यहाँ पर जो रेडियाँ लग जाने की वजह से जो अंदर बैठे हुए मॉडल बाज़ार के अंदर व्यापारी हैं उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मॉडल बाज़ार की जानिब से एक स्क्वाड भी तश्कील दिया गया जिनका काम है यहाँ पर बैठना और यहाँ से तजावुज़ात को जो है वो क्लियर करना, लेकिन उनकी जानिब से भी जो है वो यही दावा किया जाता है कि जब भी वो इनको हटाने का जो है वो कोशिश करते हैं तो मुतलका पुलिस की जानिब से जो है वो उनको जो है वो सख्ती से कहा जाता है कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ना लिया जाए। तो जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ से ख़ुसूसी तौर पर जो सरकारी कॉलोनी है वादत कॉलोनी, यहाँ से तजावुज़ात का जो है वो मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए ताकि ओवर प्राइसिंग पर भी काबू पाया जा सके और जो यहाँ से लोगों की आमदो रफ्त है उसमें मुश्किलात जो है वो ना आए। जी वसाम, आपका बहुत शुक्रिया। तजावुज़ात के बाद दीगर मसाइल का रुख करेंगे। कोट ख्वाजा सईद मेन बाजार में बेहंगम तारों के गुच्छे मकीनों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। घरों की दीवारों को छू कर गुजरती तारें बच्चों के लिए बड़ा खतरा हैं। इलाका मकीन ये शिकवा कर रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, उसवा फातिमा वहाँ पर मौजूद है, हमें बताएंगी। जी उसवा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेहंगम तारों के लटकते गुच्छे यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है वो वाले जान बने हुए हैं। अरसा दराज से गुच्छे जो हैं वो घरों की दीवारों से होकर गुजर रहे हैं और दुकानों के लोहे के लेंटर्स के ऊपर जो है वो गिरे हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ के रिहायशियों के लिए करंट लगना एक बहुत बड़ा खदशा है। मजीद क्या तफसीलात हैं हम यहाँ के रिहायशियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, पूरा इलाका जो है वो छाया पड़ा है, उसके ऊपर जो तारे हैं, आपने अभी तक इंतजामिया को रुजू किया इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁੰਮਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਖੰਭਾ ਵੀ ਆਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ खंभा भी ऐसे वजह डਿੱਗਿਆ। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पर जो है वो रिहायशियों का कहना है कि बारहा इंतजामिया को इस हवाले से जो है वो बताया गया है। अगर मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, खासतौर पर घरों के ऊपर से जो तारे गुजर रही हैं उसके बाद क्या खदशात रहते हैं, करंट लगने के हादसा होते रहते हैं? ये तो होते रहते हैं, पर ये जो हुकूमतें आती है इनको तो सिर्फ अपने पैसों की पड़ी होती है।
या अपनी सीटों की पड़ी होती है, अवाम का कौन सोचता है। बिल्कुल आपने जाना यहाँ पर रिहायशी जो है वो शदीद बरहम नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बारहा इन मामलात के बारे में जो है वो इंतजामिया को बताया जाता है, जो कि जान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, मगर बिल लेने के लिए बर वक्त इंतजामिया आ जाती है। इस तरह के मामलात को हल करने के लिए कोई रद्द अमल नहीं किया जाता। अभी भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि तारों के इस मामले को जो है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि किसी बड़े नागहानी वाक़े से बचा जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के बेहतरीन इलाज के लिए पुरज़म हैं। मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का शिकार पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद 24 लाख जारी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मेहदी को टांग की मेजर सर्जरी के लिए 9 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे इस बारे में आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से मुख्तलिफ संगीन बीमारियों के शिकार पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद 24 लाख जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि मंडी बहाउद्दीन के सब इंस्पेक्टर मेहदी को टांग में मेजर सर्जरी के लिए 9 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह मुल्तान की लेडी कांस्टेबल के लिए 3 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि लाहौर की एक लेडी कांस्टेबल है जिनके तिब्बी अखराजात के लिए 3 लाख रुपए जारी किए गए हैं। DSP राजा फयाज हैं जिनको अहलिया के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह दीगर अहलकार है जिनको लाखों की मद में जो है वो तिब्बी अखराजात के लिए रकम जो है वो फराहम कर दी गई है। इस वाले से बात की जाए तो एडिशनल IG वेलफेयर की ज़ेर सदारत कमेटी ने सुबह बर्स से मसूरन हेल्थ केसेज की स्क्रूटनी की और उसके बाद ये अखराजात जो है वो जारी किए गए हैं। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।